हाय एवरीवन। पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि यू हेल्प मी आउट इन माय प्रीवियस वीडियो। आपने मुझे वेबसाइट्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड आउटलेट्स के बारे में बताया एंड आई लुक्ड इनटू इट एंड सम ऑफ देम आर रियली हेल्पफुल। और जैसे हम करंटली रीडिंग cricknepal.com और अभी मुझे वो अच्छा लग रहा है। मैंने पूछा इसलिए था बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ अ राइटर। मैं पहले एक वेबसाइट के लिए लिखता था और मैं क्रिकेट ही लिखता था मोस्टली। आई एम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मैं क्रिकेट ही लिखता था ज़्यादा। बट देन इवेंचुअली समथिंग हैपेंड एंड आई हैड टू लीव दैट जॉब। और फिर उसके बाद आई एंडेड अप डूइंग वीडियोस। बट जब मैंने वीडियो करना शुरू कर, देन आई रियलाइज कि यार दिस इज मोर एंगेजिंग एंड मोर फन। तो कहीं ना कहीं मेरा लिखना थोड़ा ज़रूर छूट गया, बट आई स्टिल लव रीडिंग। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताओ कि वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं जो मैं पढ़ूं, जहां मैं जाऊं तो मुझे नेपाल क्रिकेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और उसका सोशल मीडिया तो ऑब्वियसली है। ट्विटर्स पे मैंने बहुत सारे पेज फॉलो करे हैं और सबसे पहले कैन करके मुझे बहुत मतलब वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है ऑब्वियसली। बट पिछले कुछ टाइम से जब से मैंने नेपाल को फॉलो किया है, उसमें जितनी अंडरस्टैंडिंग हुई उस बेसिस पर आई टॉक अबाउट दिस स्क्वाड। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो आई रियली थिंक के नेपाल नीड एट दिस मोमेंट, नीड ऑफ द आर है वो, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, जिसमें सबसे बड़ा टॉपिक है फिटनेस। और फिटनेस इसलिए, आई एम अ फास्ट बॉलर। Yes, I was a player all my life. Then I left that. I became a journalist, and then क्योंकि क्रिकेट से प्यार था तो मैंने सोचा यार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सो आई लव टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एंड आई एंडेड अप बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्योंकि क्रिकेट ज़्यादा टाइम खेल नहीं पाया, वही फैमिली इशू एंड ऑल दैट। सो खैर दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज के अभी एट दिस मोमेंट क्रिकेट इज समथिंग दैट आई रियली रियली लव। आई प्ले, अभी भी मैं खेलता हूँ, मैं फास्ट बॉलर, अभी मैं रेगुलर खेलता हूँ। लेकिन ये कि मैं रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ कहीं। बट हाँ, अब मेरा प्रोफेशन जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन ना होकर के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वाला है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। खैर फिलहाल स्क्वाड पर बात करेंगे अगर, तो जहां तक मैंने स्क्वाड देखा फ्रॉम फ्रॉम वेयर आई एम वाचिंग नेपाल, मुझे लगता है द स्क्वाड इज डिसेंट। और जितना मैंने फॉलो करा है, कुछ लोग जैसे जो लोग मुझे पहले देख चुके हैं वही उनको ये पता होगा, कुछ प्लेयर जो मेरे फेवरेट वाली लिस्ट में आ चुके हैं। खैर सबसे पहले कप्तान रोहित पटेल, आसिफ शेख, कुशल बुर्जल, कुशल मल्ला, विवेक यादव, संदीप जोरा, अनिल शाह, गुलशन झा और दीपेंद्र सिंह आर्य माई फेवरेट। तो दीपेंद्र एंड कुशल मल्ला, ये दो प्लेयर मैंने बारे में पहले ही बात करी है कि मुझे लगता है ये दो प्लेयर वो प्लेयर हैं जिन पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जो ऑडियंस है या फिर इंटरनेशनल जो फ्रेंचाइजेज हैं उनकी नज़र बनी हुई है। अभी दी 100 के लिए लोग गए हैं, पाकिस्तान के कुछ प्लेयर नहीं जा पाए, जैसे बाबर आजम एंड रिजवान, जो आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू बी देयर बिकॉज सिर्फ रन्स मारने से नहीं होता है। T20 क्रिकेट में आप अगर 40 बॉल में 60 रन मार रहे हो, 40 में 50 मार रहे हो, वो इनफ नहीं है। और खास करके दी 100 जैसे लीग में तो बिल्कुल भी इनफ नहीं है। फिर उसके बाद जाहिर सी बात आप उनके ड्राफ्ट में नहीं आ पाओगे। तो मैं देख रहा था अभी हाल फिलहाल में लोग बात कर रहे थे क्यों नहीं पिक हुआ, क्यों नहीं पिक हुआ। यार नहीं पिक होगा भाई। आप देखो ना, पाकिस्तान में लाले पड़े हैं। खुद पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं हफीज़, प्रीवियस डायरेक्टर जो हफीज़ है, वो इवन ही डजंट वांट देम इन द टीम। वो बोलते नहीं अपनी जबान से, बट वो क्लियर पता है हमें कि ही डजंट वांट देम इन द टीम। और खैर मैं पाकिस्तान के ऊपर नहीं जाऊंगा फिलहाल। अभी जिस तरह से मैं बॉलिंग अगर देखूं, आकाश हो गए, अविनाश हो गए। अविनाश को लेकर के काफ़ी सवाल जवाब है और मैंने भी अविनाश को देखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें से बात, पहले से बात कर लेता हूँ फिर स्क्वाड पाता। स्क्वाड तो आप सबको पता ही है। कुछ जैसे करण केसी, दिस गाय लुक्स लाइक अ बीस्ट बट ही फेल्स टू डिलीवर 140 145। अविनाश समवेयर कम्स इन प्रेशर व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग इन डेथ ओवर्स। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर सबसे पहले नेपाल क्रिकेट को काम करना है। तो आईसीसी का जो इंटरवेंशन अभी हुआ है, उसमें आई थिंक जो सबसे पहली हेल्प वो नेपाल को कर सकता है वो ये कि अच्छा कोचिंग स्टाफ का जो मैनेजमेंट होता है वो अगर नेपाल को मिल जाए। मतलब ऑब्वियसली वो ला करके आपको नहीं देगा कि हाँ जी ये लो मैं लेकर आया हूँ ये लो। बट इससे क्या होता है कि आपकी जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो आपकी बातचीत होती है। और देखो यार, आप मानो या ना मानो, सारा काम बातचीत से ही होता है। राहुल द्रविड़ इंडिया के कोच हैं, तो उस कोच के साथ कौन बॉलिंग कोच रहेगा, कौन फील्डिंग कोच रहेगा, कौन ये रहेगा वो रहेगा, ये सब कुछ राहुल द्रविड़ ही डिसाइड करते हैं और कोई नहीं करता है। अब बोलने को बोल दो कि बीसीसीआई करता है, नहीं, जो मेन कोच होगा उसके ही हिसाब से उसका पूरा स्टाफ आता है। जब राहुल द्रविड़ रिटायर होंगे ना, तो ये पूरा स्टाफ एक साथ चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि राहुल द्रविड़ रिटायर हो गए, राहुल द्रविड़ हट गए आपको वो कोचिंग से और फिर उसके बाद
अदर कोचिंग स्टाफ्स आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो अभी एट दिस मोमेंट नेपाल को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है फास्ट बॉलिंग कोच की। लाइक आई सेड कि मैं फास्ट बॉलर हूँ, तो मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान मेरा चला आता है। तो फास्ट बॉलिंग कोच की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव प्लेयर जिनके पास पोटेंशियल है बट उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपका फिटनेस नहीं है। फिटनेस इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप, आई एम श्योर आप वीडियो देख रहे हो तो आप क्रिकेट को फॉलो करते होगे। आप मुझे ये बताओ कि इंडिया में 2000 वाले एरा में, 2000 से 2015 तक के बीच में कौन इंडिया का अच्छा फील्डर था? इफ यू टॉक अबाउट गुड फील्डर्स, शायद आपके दिमाग में युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ, सॉरी, यही दो नाम आएंगे। और ये दो नाम जो आपके दिमाग में आएंगे, इट्स ओनली बिकॉज दे वर गन फील्डर्स। बट आज से आप कंपेयर करोगे, आपको युवराज और कैफ जैसे बहुत सारे फील्डर्स दिख जाएंगे। रीजन बीइंग उनकी फिटनेस। आप रविंद्र जडेजा की बात करोगे, आप सुरेश रैना जो कुछ टाइम पहले रिटायर हुए उनकी बात करोगे, आप विराट कोहली की बात करोगे, आप खुद एम एस धोनी की बात करोगे, ही वॉज एक्सट्रीमली फिट बीइंग अ विकेट कीपर। वो दोनों साइड डाइव करना, रन बिटवीन द विकेट्स, आप देख सकते हो इंडिया में तो शायद कोहली और धोनी के अलावा कोई अभी अभी कोई कंपैरिजन में नहीं है उसके। बहुत अच्छे अच्छे हैं बट कंपैरिजन में कोई भी नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है बिकॉज जो फिटनेस कल्चर कोहली लेकर आया था टीम में, उसने बहुत कुछ बदला है। मतलब ठीक है, बीच बॉडी की जरूरत नहीं है। आप अगर फिजिक पर जाओगे तो शायद शुभमन गिल की फिजिक सबसे अच्छी है, या इनफैक्ट नवदीप सैनी की फिजिक बहुत अच्छी है, बट फिजिक पर आप नहीं जाते हो, आप फिटनेस पर जाते हो। और जो फिटनेस कल्चर विराट कोहली लेकर आए हैं उसकी वजह से आप मोहम्मद शमी का सुनो ना, मोहम्मद शमी की स्टेटमेंट आपने सुनी थी? उन्होंने ये कहा था कि जब से मैंने पिछले कुछ साल से अपने डाइट पर, अपने फिटनेस पर काम करना शुरू करा है, आई फील यंगर एंड आई फील मोर स्ट्रोंगर। आप सोचो, आप यंग और स्ट्रांग फील कर रहे हो, और रीजन क्या है कि आपने बस कुछ चीजें अपनी डाइट में से एलिमिनेट कर दी और कुछ चीजें अपने पैटर्न में, एक्सरसाइज में दोबारा से ले आए। तो बस वही करने की जरूरत है, सही रिजीम फॉलो करने की जरूरत है। इफ नेपाल डज दैट, आई एम टेलिंग यू कि ये जो बेसिक हमें इश्यूज दिख रहे हैं ना आपकी बॉलिंग स्पीड में, लाइन लेंथ में, या फिर इंजरीज में, वो सब रिकवर हो जाता है। या आपको फटीग हो जाता है, या आप रेस्ट करते हो, ये सब रिकवर हो जाता है जस्ट इफ यू गेट वन गुड गाय इन योर टीम। सो अभी जब गुजरात और बड़ौदा की बात हो रही थी तो आई रियलाइज, सी आई हैव पेपर एंड नोट हियर। आप सोचो ये क्या कर रहा हूँ। सो एक्चुअली आपको बता ही दो, अभी बात नहीं चल रही तो आई हैव स्टार्टेड नोटिंग डाउन अबाउट, सी यू सी दिस फ्रेंडशिप कप। सो एक्चुअली आई स्टार्टेड नोटिंग डाउन अबाउट नेपाल क्रिकेट एंड ऑल। तो मैं यहाँ पर क्या कैसे मैं आपको ये भी दिखाया था यार, जब वीडियो बना रहे हैं सब दिखाए ना। ओके, ये फ्लिप नहीं होगा, ठीक है। सो सी, मैं आई एम फॉलोइंग एवरीथिंग अभी। आई एम लिटरली फॉलोइंग, लेजिट फॉलोइंग एवरीथिंग के मुझे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो पता चल पाए अबाउट नेपाल क्रिकेट, अबाउट अबाउट एसोसिएट नेशन बेसिकली। बट फिलहाल नेपाल क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग है, नेपाल फैंस बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दे आर द रीजन कि आज आईसीसी उनके घर पहुंचा हुआ है। दे आर द रीजन कि आज बाकले वहां पर हैं, और इस चीज़ पर बात हो रही है, हम इस चीज़ से बात कर रहे हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द क्रेज दैट यू गाइज हैव फॉर क्रिकेट। वरना और टीम्स हैं जो नेपाल से अच्छा खेल रही हैं, इफ दैट साउंड्स नॉट वेरी गुड, दैट्स ट्रू। लेकिन जस्ट बिकॉज वहां ग्रोथ नहीं है सॉरी, वहां ग्रोथ नहीं है उस चीज की, दैट इज द मेन रीजन कि वो उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रही। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल, अंडर 19 में आया था एक बंदा अभी, मफाका, साउथ अफ्रीका का। उस बंदे को मुंबई ने ले लिया है, मुंबई इंडियंस ने उस बंदे को साइन कर लिया है। वाई? बिकॉज मधुशंका इंजर्ड हो गए। मधुशंका की जगह पर मधुशंका हमने देखा था वर्ल्ड कप में, ही वॉज ब्रिलियंट। वो ट्रबल बन रहे थे बड़े बड़े बैटर्स के लिए। बट अब उनकी जगह पर कौन है? मफाका। अंडर 19 से एक बंदा उठ कर आया यार। मतलब आई थिंक ही इज द यंगेस्ट टू प्ले फॉर मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस का काम यही है, वो यंग प्लेयर्स को उठाती है एंड देन दे मेक देम। तो this is what I'm telling. If you'll come to Gujarat, if you come to Baroda, you are going to do wonders. And if you do wonders, you come to IPL. If you come, it's not about कि IPL की बड़ाई कर रहा हूँ, but if you come to IPL, you'll get good coach. When you get good coach, thing changes. संदीप लेमिशानी आए थे, यहाँ खेला, बाहर गए, अलग जगह खेला, वापस टीम में आए, इंप्रूवमेंट हमें दिखा था। सो दिस इज योर टाइम। बहुत टाइम बाद वर्ल्ड कप आया है, बहुत टाइम बाद मौका दोबारा से मिला है। दिस स्क्वाड हैज टू डू वेल। आईसीसी का इंटरवेंशन हो चुका है। यू गाइज हैव टू गो आउट एंड यू गाइज हैव टू रॉक द फील्ड। आपके घर पर अभी आ रहे हैं, 2-3 मैच वहां खेलेंगे, फिर नेपाल ए टीम खेलेगी, वो वहां परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद यू गाइज विल कम हेयर इन इंडिया, you guys will perform here, and it is going to be brilliant and amazing.
तो मुझे लगता है दिस इज योर टाइम दैट यू गो आउट देयर, यू हिट इट आउट ऑफ द पार्क एंड देन यू मेक इट बिग। सो लेट्स सी के 26 तक नेपाल का क्या हाल होता है, 2026 तक, और उसके बाद इफ नॉट 26 देन ऑब्वियसली 2030 मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट नेशन बनने का बहुत बड़ा अच्छा मौका है आपके पास। बट फिलहाल लेट्स नॉट गो देयर, फिलहाल योर फोकस शुड बी on this T20 World Cup. If you perform, it's going to be wonderful. So let's see what happens. Let's see how this squad goes and let's see के किस तरह से ये पूरा जो अगला 2 महीना 3 महीना है ये जाता है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड आई रियली होप कि आने वाले टाइम में इफ नॉट IPL देन PSL, इफ नॉट PSL देन द 100, जितनी लीग्स है कहीं पर भी नेपाल के प्लेयर्स निकलना शुरू हो, सो दैट वो एक्सपोजर मिलना शुरू हो फ्रॉम वन लीग टू अनदर एंड देन यू गाइस आर गोइंग टू रॉक। सो पहले तो थैंक यू सो मच मुझे उन न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स की सजेशंस के लिए, और भी अगर कुछ सजेशंस हैं डू लेट मी नो, प्लीज कमेंट में मुझे बताओ, आई विल गो हेड एंड फॉलो, बिकॉज अभी मैं बहुत मूड में हूँ, अभी डायरी लैपटॉप फोन मतलब आई एम इन फुल फ्लेजेड मूड। सो इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी हेल्प फॉर मी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और नेपाल क्रिकेट के लिए आई एम वेरी न्यू, क्रिकेट के लिए आई एम वेरी ओल्ड, नेपाल क्रिकेट के लिए आई एम वेरी न्यू। So I am trying my best to get there and once I get there I'm telling you, अभी मैं criticize नहीं कर रहा हूँ किसी को, because I think कि मुझे थोड़ी सी और information और थोड़ा सा और time चाहिए criticism के लिए, because मुझे कुछ खामियां दिख रही हैं, but I will not talk about it right now. I'll take some time. Let's wait till T20 World Cup and then we will talk in detail. So as of now, thank you so much for joining in and thank you so much for everyone who helped me out, and I really hope के Nepal rocks, because I really want this. Thank you.